और आइए अब देखते हैं इस वक्त की सभी खबरों को एक एक मिनट में। लखनऊ में सीएम योगी ने 150 किसानों के साथ संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना का देश के किसानों ने डटकर मुकाबला किया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पहले किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता था, बीजेपी सरकार ने किसानों को एमएसपी का लाभ दिया। 2016-17 में प्रदेश में चुनावी वर्ष था। कुल 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। इस साल अगर मैं आपको बताऊं, कोरोना के बावजूद जो 6 लाख मीट्रिक टन 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, वह किसानों से नहीं किया था, आड़तियों से किया था। एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिला था और इस बार हम लोगों ने कितना किया? 56 लाख मीट्रिक टन का क्रय किसानों से किया, भुगतान किसान के खाते में किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों को खुशखबरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने पर एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। इससे देश भर के करोड़ों गन्ना किसानों को लाभ होगा। अगले शुगर सीजन में गन्ना किसानों को एफआरपी के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। वहीं इस मौके पर पीयूष गोयल ने यूपी के गन्ना किसानों को भुगतान के लिए सीएम योगी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले गन्ना किसानों को भुगतान के लिए कई सालों तक भटकना पड़ता था, लेकिन सीएम योगी ने गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी काम किया, उनका भुगतान किया। आप शायद वो दिन भूल रहे हैं जब एक जमाना था कि सालों साल तक यूपी की चीनी मिलें गन्ना किसानों को अपना पैसा नहीं दिया करती थी। संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे आना पड़ता था अपना पैसा रिकवर करने के लिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने लगातार इस विषय को अपने पूरे कार्यकाल में बहुत संवेदना के साथ और बहुत सख्ती से इस विषय के ऊपर चिंता की। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में बताया गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था के हालात इतने खराब थे कि लोग रात के वक्त बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन अब योगी सरकार में प्रदेश में गुंडे और बदमाश पुलिस के डर से कांपते हैं। देखे नहीं, कल का कब्जा छुड़ा दिया, बाहुबली थर थर कांपने लगे हैं। अरे 15 अरब की संपत्ति ढाए हैं और जब्त किए हैं। अब का करे माफिया राज, प्रदेश में है महाराज। हमारी तो उम्र बीत गई है देखते देखते। मानो ये पहली बार ऐसी सरकार है जहां हर आदमी सुकून से जी रहा है, वरना पहले हर गांव से रोने की आवाज आ जाया करे। सो बात तो है दद्दा, भाजपा है तो भरोसा है। जन जन को सुरक्षा, जन जन को साहस, भाजपा सरकार, समान विकास। सीएम योगी ने आज उज्ज्वला 2.0 योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं से वर्चुअल संवाद किया। उज्ज्वला 2.0 योजना से 20 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना की वर्चुअल शुरुआत पीएम मोदी ने 10 अगस्त को महोबा से की थी। योजना में प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। पता बदलने पर दूसरे राज्यों में भी गैस कनेक्शन आसानी से मिल सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया और भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, बलिया से एक शुभारंभ हुआ था। पहले चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी बलिया से, दूसरे चरण में भी लक्ष्य तय किया गया है कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण लखनऊ में होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO
डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में इसकी इकाई लगाएगा। 200 एकड़ में बनने वाली इस इकाई में 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार मिश्रा ने सीएम योगी को कार्य योजना की जानकारी दी। सीएम योगी ने इसके लिए जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। कंपनी 3 महीने के भीतर काम शुरू करने को तैयार है। ब्रह्मोस को रूस के साथ मिलकर विकसित किया गया है। तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ नोड में हम सारी ज़मीन बेच चुके हैं। झांसी और चित्रकूट के लिए एक नया एक्सप्रेस हाईवे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी घोषणा के बाद बनाया गया। कानपुर में हमने काफ़ी बड़ी ज़मीन बेच दी है। लखनऊ में ये ब्रह्मोस की इंडस्ट्री आने के साथ एक नया महत्वपूर्ण शुरुआत है हमारे देश के लिए भी। वो मिसाइल जो ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज़्यादा चलती है, उसका निर्माण का सौभाग्य भारत में और भारतवर्ष के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश में अक्टूबर में 12 साल के ऊपर के बच्चों को टीका लग सकता है। देश में 12 से 17 साल के करीब 12 करोड़ बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना वर्किंग ग्रुप ने बच्चों के लिए स्कूल खोलने की भी सलाह दी है। 12 साल से 17-18 साल के बीच में लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं। दूसरी चीज़, जो भी भारत में हमारे पास पहली वेव और दूसरी लहर के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से इस उम्र में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती। किशोरों में गंभीर बीमारियां हैं, केवल उन्हीं को प्राथमिकता तौर पे ज़ाइकोविड डी वैक्सीन का टीका दिया जाएगा और नॉर्मल बच्चों को अगले साल की पहली तिमाही की, जब हम सारे वयस्कों को टीका लगा चुकेंगे उसके बाद। लेकिन कंपनी की तरफ से बताया है कि अक्टूबर के पहले हिस्से में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी कार्यक्रम के लिए। लखनऊ में 2 सिपाहियों को अनोखी सजा मिली है। सिपाही प्रेमपाल और धर्मेंद्र को 7 दिन तक 2 घंटे हर रोज पीटी करने की सजा मिली है। दरअसल ये सिपाही नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र त्रिपाठी को पेशी के लिए कोर्ट में निजी वाहन से ले गए थे और हथकड़ी भी नहीं लगाई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर एडीसीपी बसंत लाल ने दोनों सिपाहियों को 2-2 घंटे की पीटी की सजा दी है। मैंने जांच के दौरान उनके सबके बयान लिए और उनको दोषी पाते हुए अर्दली रूम में 7-7 दिन के लिए पीटी दलील जो होती है दंड, उसको दिया गया है। खाकी की यारी सिपाहियों को पड़ी भारी। दुष्कर्म के आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर को कोर्ट में निजी गाड़ी से पेश करना और हथकड़ी न लगाना सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई बन गई। इस पूरे मामले में जांच के बाद सिपाही दोषी पाए गए और इन दोनों सिपाहियों के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों ही सिपाही प्रतिदिन पुलिस लाइन में 2-2 घंटे दौड़ेंगे और इनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।